Hello student, for intermediate class, yesterday I taught you an essay, The Blessing of Science. ये ब्लेसिंग ऑफ साइंस कल पढ़ाया था और उसका शेष भाग जो रह गया था वो आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइंस। यहाँ से आपने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि विज्ञान ने हमें क्या क्या लाभ दिए हैं और कौन कौन से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके आगे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइंस। विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिजली विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान है। इन डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन में, इलेक्ट्रिसिटी इज ए बोन। बिजली एक वरदान है घरेलू जीवन में। क्यों, क्या करती है ये वरदान क्यों है? इट कीप्स आवर हाउसेस, यह हमारे घरों को, रोड्स सड़कों को, एंड बिल्डिंग्स और इमारतों को लाइटेड प्रकाशित करती है। यह हमारे घरों में प्रकाश देती है, सड़कों में प्रकाश देती है, ऐतिहासिक इमारतों में भी प्रकाश देती है। इट डज़ मैनी ऑफ अवर स्मॉल वर्क, यह करती है छोटे छोटे कार्य, लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह। बिजली एक आज्ञाकारी नौकर की तरह तमाम छोटे छोटे काम करती है। क्या करती है छोटे छोटे काम? इट कुक्स अवर फूड, हमारा भोजन पकाती है। भोजन पकाने वाली मशीनें हैं। आप आटा डालिए सूखा और रोटी बन के निकलेगी। हाँ, हिलाओ नहीं। 9,999। बॉयल आवर मिल्क एंड वाटर, हमारा दूध उबालती है, पानी उबालती है। हीटर में रखिए और दूध पानी उबल जाता है। वॉशेस एंड आयरन आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को भी धो देती है, आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आयरन प्रेस भी करती है, आपको कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड डज मैनी अदर टास्क, और भी बहुत सारे काम हैं जो करती है। आप लिख सकती हैं हम जो बता रहे हैं। इट क्लीन्स अवर हाउसेस, यह हमारे घर में झाड़ू लगाती है। इट वास्प आवर हाउसेस, पोंछा भी लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी गिव अस फैन, रन्स आवर फैंस एंड गिव अस एयर, यह हमारे पंखों को चलाती है और हमें हवा देती है। इट प्लेज फ्रीजर रेफ्रिजरेटर विच कीप्स आवर फूड फ्रेश, जो हमारे भोजन को ताज़ा रखते हैं। फ्रिज। तो ये आप इसमें और जोड़ सकते हैं अपने तरफ से। साइंस हैज़ डन वंडरफुल वर्क इन द मेडिकल फील्ड। अब अलग अलग क्षेत्र की बात करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में विज्ञान ने तो चमत्कार कर दिया है। वंडर। मैनी न्यू मेडिसिन्स हैव बीन इन्वेंटेड, बहुत सी नई नई दवाएं खोजी गई हैं। मैनी फैटल डिसीजेस कैन नाउ बी ईजिली क्योर्ड, बहुत सी भयानक बीमारियों का आजकल आसानी से इलाज हो जाता है। द इन्वेंशन ऑफ अब ये निकल रहा है बगल में, ये भी विज्ञानी का आविष्कार है, तो क्या करें, हमें रोक देता है वो पढ़ने से। द इन्वेंशन ऑफ रेडियम एंड एक्सरेज, ये रेडियम और एक्सरे का आविष्कार आर वेरी हेल्पफुल टू डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ही सहायक है। एक्सरे से पता चल जाता है आपकी कौन सी हड्डी टूटी है। और रेडियम से क्या पता चलता है? रेडियम अंदर डाल करके कैमरे से जो पता लगा लेते हैं कि कौन सा पार्ट आपका ख़राब है। ये रेडियम कैमरा जो चमकता है, आपका फ्लैश होता है, वो रेडियम शायद इसमें उपयोग होता है। वंडरफुल ड्रग्स, अद्भुत। ड्रग माने पीने वाली दवाई, ड्रग्स माने जो है वो पीने वाली दवाई होती है। हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कह रहे चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत दवाइयाँ तैयार की गई हैं। मैनी डिसीजेस आर क्योर्ड बाई दैम, बहुत सी बीमारियाँ इनसे ठीक हो जाती हैं। द
functioning of various organ in the body is checked by scientific instrument। वैज्ञानिक उपकरणों से शरीर के अंदर के भागों का भी निरीक्षण हो जाता है, यानी उनका चेक हो जाता है। एंड द डिसीजेज आर केयरफुली डायग्नोज्ड, और बीमारियों का आसानी से पता चल जाता है। हम इसमें आगे ये भी लिख सकते हैं, नाउ इट इज, आजकल फैटल डिसीजेस लाइक कैंसर, टीबी आर क्योरेबल, आजकल इनका भी इलाज हो सकता है। मैनी हंड्रेड्स ईयर एगो, कई सौ साल पहले, व्हेन द डिसीजेस टीबी एंड कैंसर्स आर अंडरस्टूड अनक्यूरेबल, इनका कोई इलाज नहीं था पहले। नाउ दे कैन आल्सो बी क्योर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, आज दवाओं की सहायता से ये भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो विज्ञान ने बहुत उपलब्धि की है चिकित्सा के क्षेत्र में। साइंस हैज़ हेल्प इन अस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कह रहे कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या किया है? इट हैज़ हेल्प्ड मैनी टू बिल्ड डैम, इट हैज़ हेल्प्ड मैन टू बिल्ड डैम, विज्ञान की सहायता से बांध बनाए गए। बिल्ड डैम, डैम माने बांध। एंड बिग कैनाल, बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई। पहले सिंचाई के लिए क्या होता था, सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज कैनाल हैं, ट्यूबवेल हैं। देयर आर ट्रैक्टर्स, अब ट्रैक्टर हैं। एंड अदर इम्प्लीमेंट्स, और दूसरे भी औजार हैं, दैट कैन प्लग फील्ड, जो खेतों को जोतते हैं। खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर हैं, हल हैं। सो सीड्स, बीज बोने के लिए। एंड रीप द हार्वेस्ट, फसल को काटने के लिए। यानी बहुत से औजार हैं जो खेत को जोतते हैं, फसल को बोते हैं और फसल काटते भी हैं। आप पता है सीड ड्रिल इज़ द इम्प्लीमेंट ऑफ साइंस, विथ इट फार्मर्स सो देयर फील्ड्स, किसान अपने खेतों को बोते हैं। सीड ड्रिल से खेत की बुवाई होती है। हार्वेस्टर इज़ द मशीन विच हार्वेस्ट द क्रॉप्स, जो कि फसल को काटती है, हार्वेस्टर। और ट्रैक्टर का उपयोग तो सभी जानते हो, हालांकि ट्रैक्टर हमें डिस्टर्ब बहुत करता है, रास्ते से निकलता है। मैनी यूजफुल एंड डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत से यूजफुल, लाभदायक, डिफ़िकल्ट और कठिन टास्क आर डन बाई मशीन, ये मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। आजकल तो आप लिख सकते हैं, रोड्स हाईवेज आर बिल्ट विद द इम्प्लीमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की ही मशीनों के द्वारा आजकल हाईवे बनाए जाते हैं। एंड दे कैन डू ए लॉट ऑफ वर्क इन ए शॉर्ट टाइम, यानी थोड़े से समय में ये मशीनें बहुत काम करती हैं। द मशीन्स सेव ए लॉट ऑफ टाइम, और हम ये कह सकते हैं कि मशीनें हमारा समय की बचत करती हैं। मनी एंड लेबर, धन की भी बचत करती हैं और लेबर यानी श्रम की भी बचत करती हैं। हमारी मेहनत भी कम होती है, पैसा भी कम लगता है और काम भी ज़्यादा होता है, समय भी बचत होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये मानसी क्यों सर अपने मन में दे रिलीव मैन ऑफ ऑल हैवी एंड हैजर्डस वर्क, तो ये मनुष्य को राहत देती हैं। रिलीव माने राहत देती हैं, काहे के लिए? हैजर्ड वर्क, जो बहुत बेकार उबाऊ काम होते हैं, यानी कठोर काम होते हैं, कठिन काम होते हैं, उनसे मनुष्य को राहत देती हैं। यानी मनुष्य को ज़्यादा कठिन काम नहीं करना पड़ता है, ये मशीनें कर लेती हैं। आप लोग भी मशीन के द्वारा करते हैं। मैनी हार्ड सम यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर विद इन नो टाइम। अगर बहुत बड़े मल्टीप्लाई करना हो, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा करना हो, डिवाइड करना हो, तो फिर कैलकुलेटर की सहायता से ज़रा देर में आंसर निकालिए। साइंस हैज़ डेवलप्ड इंडस्ट्री, विज्ञान ने उद्योग का विकास किया है।
विज्ञान ने उद्योगों का विकास किया है। अगर ये विज्ञान के द्वारा मशीनें नहीं होती तो आज आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होता। साइंस हैज़ गिवन अस, विज्ञान ने हमको दिया है वंडरफुल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। विज्ञान ने हमें मनोरंजन के साधन भी दिए हैं। सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन एंड फोटोग्राफी आर द कॉमन मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ये क्या, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन ये मनोरंजन के साधन हैं। सिनेमा इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। सिनेमा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन है। आप इसका सिनेमा कब चले गए, जगत ख़त्म हो गया सिनेमा। आप सिनेमा के स्थान पर लिखिए मोबाइल। मोबाइल इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। ये मोबाइल ही आपका मनोरंजन का सबसे अच्छा सस्ता साधन है। ना कहीं जाना है, घर बैठे फिल्म देखिए। रेडियो डिलाइट्स अस होम, रेडियो डिलाइट्स अवर होम। रेडियो हमारे घर में आनंद देते हैं। बात नहीं करो। टीवी सेट्स इनेबल्स अस नॉट ओनली टू लिसन, और ये टेलीविज़न हमें केवल सुनवाते ही नहीं है कार्यक्रमों को, बट आल्सो टू सी, बल्कि दिखाते भी हैं द फेस ऑफ द सिंगर, डांसर, प्लेयर एंड स्पीकर। डांसर का, सिंगर का, स्पीकर का, नाटक करने वालों का, सबका चेहरा भी दिखा देते हैं। रेडियो तो केवल सुनाते हैं और टीवी हमें उनका दृश्य भी दिखाते हैं। और लास्ट पार्ट है साइंस इज इंडीड ए बोन। विज्ञान निश्चित रूप से एक वरदान है। इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। विज्ञान हमारे जीवन का अंग बन गया है। बिना विज्ञान की सहायता से हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो तोड़ेगी हमारे मोबाइल वाले को। बट इन्वेंशन ऑफ साइंस शुड नॉट बी मेजर्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। विज्ञान को मानव के विनाश से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमने कल बताया था, साइंस इज़ नथिंग, इट इज़ व्हाट वी कैन यूज ऑफ इट। यह विज्ञान कुछ नहीं है, इसका हम जैसा उपयोग करते हैं ये हमारे लिए वैसा ही है। तो ये आज आपका ऐसे पूरा हुआ, और इसको आप फेयर कॉपी में लिखिएगा, नोट करिएगा और लर्न करिएगा। इसको आपको लर्न करना है फेयर कॉपी में। इससे पहले मैंने एक ऐसे पढ़ाया, कौन सा, द ताजमहल, द विजिट ऑफ एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, किसी ऐतिहासिक इमारत का भ्रमण, द ताजमहल, ताजमहल के बारे में लिखवाया। और दूसरा ये लिखवाया ब्लेसिंग ऑफ साइंस, विज्ञान से लाभ या विज्ञान वरदान या फिर अभिशाप, इस तरीके का। ये 2 हो गए हैं, और नेक्स्ट टर्न पर एक फिर से पढ़ाऊँगा, आप अपना एक नोट करिए। थैंक यू।